वेलकम बैक गाइस। सो जैसे हम लोग ने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको गूगल शीट्स का ऑटोमेशन सिखाएंगे कि कोई भी बिजनेस आप ऑटोमेशन से कैसे चला सकते हैं यूजिंग गूगल शीट्स। ओके, सो आज ये वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये न्यू ईयर की शुरुआत आप बिजनेस ऑटोमेशन कैसे करना है उससे शुरू कर रहे हो। दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल फॉर यू। आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, भले ही वो उसका टर्नओवर लेट सपोज ऑन एन ईयर 10 lakhs हो या ईयरली 10 crores हो या 100 crores हो या 1000 crores हो, किसी भी लेवल का बिजनेस गूगल शीट से ऑटोमेशन हो सकता है, राइट। वही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। व्हाई गूगल शीट्स, एग्जैक्टली गूगल शीट्स की जरूरत क्या है फॉर बिजनेस ऑटोमेशन। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गाइस गूगल शीट हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। सो आपने एक नॉर्मल जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो गूगल एप्स बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गूगल एप्स आइकन पे एंड इफ यू कैन सी ये शीट्स, राइट। सो ये शीट्स है एग्जैक्टली गूगल शीट्स। इसको हम लोग क्लिक करेंगे एंड आप ब्लैंक स्प्रेडशीट, नया एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ऑन करो। ओके, एंड लेट्स सी यहाँ पे सपोज हम लोग इसका नाम देते हैं वाई गूगल शीट्स। ओके, ये हम लोग ने कोई भी शीट का नाम दे दिया। अभी गाइज हम लोग यहाँ पे डिटेल देखते हैं दैट स्टेप बाय स्टेप व्हाई गूगल शीट्स। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट रीजन है रियल टाइम डेटा अपडेट। ओके, आप लेट सपोज कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हैं, आपके एम्प्लॉइज किसी भी लोकेशन पे हैं, आपके पार्टनर्स, वो कोई भी डेटा इसमें अपडेट करेगा, वो रियल टाइम सबको दिखता है डेटा, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि आज हमारे बिजनेस में 10,000 का कलेक्शन हुआ है, तो इमीडिएटली सारे पार्टनर्स या एम्प्लॉइज को दिखेगा। अब आप फिर बोलोगे कि सर सबको नहीं दिखना चाहिए। सी गाइस, वो हम आगे देखेंगे कि जिन जिन को एक्सेस रहेगा गूगल शीट का उन सबको दिखेगा, राइट। इसीलिए गूगल शीट्स आर इंपॉर्टेंट कि रियल टाइम डेटा अपडेट होता है। दिस इज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 इज फॉर्मूलाज फॉर ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन के लिए फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल हम लोग को देखना है कि ठीक है एवरीडे इतना बिजनेस हुआ तो फाइनल अब मेरे पास बैलेंस कितना है या नेट ओवरऑल कैलकुलेशन कैसा है कि इतने का बिजनेस हुआ, इतना एक्सपेंसेस, वो सब फॉर्मूलाज के बेसिस पे ऑटोमेशन से कैलकुलेशन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन से हम कोई भी चीज, कोई भी डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एरर चेक लगा सकते हैं, कोई भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर इतने डेज काउंट हो जाए। मतलब एनी टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज पॉसिबल यूजिंग फॉर्मूलाज। गाइज हम लोग आगे बहुत सारे ऑटोमेशंस देखने वाले हैं, करेक्ट। आप लिटरली देखोगे कि इसमें हमने 30-40 लाइंस के भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली हम आपको वो नहीं बताएंगे। हम आपको पहले 1 लाइनर स्मॉल फॉर्मूला से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे 2 साल के बाद हम ऐसी गूगल शीट्स डिस्कस करेंगे जो शायद 100 करोड़ 1000 करोड़ वाला बिजनेस भी इजीली कर सकता है प्रैक्टिकली, राइट। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज के बाद फॉर्म फिलिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड गूगल फॉर्म, राइट। वो कोई भी गूगल फॉर्म अगर फिल करता है तो वो डेटा ट्रैक कर सकते हैं हम यूजिंग गूगल शीट, या फिर जो भी किसी ने गूगल फॉर्म फिल किया कोई भी। सो फॉर एग्जांपल आप एक इवेंट अटेंड कर रहे हो, आप सबसे जस्ट पूछ रहे हो कि आप एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो फिल कीजिए। उन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया, आपको कंप्लीट डेटा एक गूगल शीट में मिल गई, राइट। आपको मैन्युअल फॉर्म फिल कराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिंपल गूगल फॉर्म फिल कराओगे, गूगल शीट में कंप्लीट डेटा ट्रैक कर सकते हो आप। उसके बाद उसमें कुछ ऑटोमेशन भी कर सकते हो। सो वो भी हम लोग देखेंगे। अब गूगल फॉर्म एग्जैक्टली कैसे आता है। सो अगेन मैं गूगल के ही आइकन पे जाऊंगा, राइट। गूगल ऐप आइकन पे यहां पे आपको दिखेगा फॉर्म, यू कैन सी दिस फॉर्म्स, राइट। ये है गूगल फॉर्म। इसको हम जस्ट क्लिक करते हैं एंड ब्लैंक फॉर्म ओपन करते हैं, राइट। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हो, व्हाटएवर, कस्टमर डिटेल्स, या फिर कस्टमर को वो नाम नहीं जाना चाहिए, कस्टमर डिटेल्स वाला जो भी आपको नाम चाहिए वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। ओके, अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे लेट सपोज योर नेम, राइट। और फिर आप यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं देना है, मल्टीपल चॉइस नहीं, हमको ये देना है लेट सपोज शॉर्ट आंसर।
ओके इस तरीके से फिर कुछ और इसमें ऐड करेंगे, लेट सपोज लाइक दिस, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लाइक दैट, राइट। ये जिसने भी फॉर्म फिल किया, ये कंप्लीट फॉर्म की डेटा गूगल शीट पे आ सकती है, कैसे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अनदर रीजन विच इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन हु हैज एक्सेस कैन सी द डेटा रियल टाइम एंड कैन अपडेट द डेटा रियल टाइम। मतलब जिसके पास भी एक्सेस होगा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी को सिर्फ व्यू एक्सेस दे दिया, किसी को सिर्फ एडिट एक्सेस दे दिया, राइट, कि आप एडिट कर सकते हो, लेकिन जो मैनेजर्स हैं उनको कुछ काम नहीं करना है, लेकिन देखना है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, तो उनको सिर्फ व्यू एक्सेस होगा कि आप सिर्फ देखो, राइट, कि ये बराबर सब चल रहा है कि नहीं। अनदर गाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि हमको गूगल शीट, ये सिंगल रीजन है जिसकी वजह से मैं मेरा कंप्लीट बिजनेस गूगल शीट्स पे ऑटोमेशन से करता हूं। ये सिंगल रीजन अब जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं, दैट इज गाइज कॉलम वाइज या रो वाइज स्पेसिफिक एक्सेस। नाउ ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। मतलब अगर आप सपोज यहां पे ए कॉलम बी कॉलम, मिस्टर ए आपका एम्प्लॉय है, राइट, मिस्टर ए को आपने डी तक का एक्सेस दिया हुआ है कि तू सिर्फ ए से लेके डी कॉलम्स को ही एडिट कर सकता है, राइट। फिर आपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया मिस्टर बी को, लेट सपोज कि ये दो कॉलम्स सिर्फ मिस्टर बी एडिट कर सकता है और कोई नहीं, तो मिस्टर ए नहीं बोल सकता है कि यार मिस्टर बी ने मेरे कॉलम में लिख दिया होगा, मुझे नहीं पता है। हमको पता है कि एक्सेस ही सिर्फ उसको है, तो वो बहाना नहीं बना सकते कि मैंने ये काम नहीं किया है, क्योंकि एक्सेस ही उसको है तो वही कर सकता है। अच्छा, ये एक्सेस कैसे होता है? यूजिंग ईमेल एड्रेस। ओके, तो हर एक को हमने एक बिजनेस ईमेल एड्रेस बना के दे दी, फ्री में ईमेल एड्रेस बन जाता है, राइट। उनको हमने ये एक्सेस दे दिया, मिस्टर ए की जो ईमेल आईडी होगी, ये 4 कॉलम का एक्सेस उस ईमेल आईडी को एक्सेस दे दिया, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड सिर्फ मिस्टर ए के पास है, राइट। मिस्टर बी को दे दिया, सिमिलरली सेम अनदर ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड सिर्फ मिस्टर बी के पास है, तो उसको वही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। फिर लेट सपोज मैनेजर है, राइट, मैनेजर यहां पे लिख रहा है कि अप्रूव्ड या नहीं अप्रूव्ड, व्हाटएवर, राइट, या वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड, तो ये एक्सेस सिर्फ मैनेजर के पास है। और फिर चौथा लेट सपोज सीनियर मैनेजर है, जिसको ये कंप्लीट शीट का सिर्फ व्यू एक्सेस है, वो सिर्फ देख सकता है, सीनियर मैनेजर कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। सो उस तरीके के ऑटोमेशन पॉसिबल है गाइस। हमने तो एक एक शीट में 15-15 लोगों को एक्सेस दिया हुआ है एकदम अलग तरीके से, राइट। किसको व्यू एक्सेस है, फिर किसको एरर शीट दे दिया, किसको रो वाइज दे दिया, बहुत मेहनत की है। लेकिन गाइस वो मेहनत सिर्फ वन टाइम होती है, उसके बाद कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन से चल रहा है। अनदर ऑब्वियसली कॉमन रीजन, कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनी पीसी, मोबाइल, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस लॉगिन करना है, आपको गूगल शीट सामने दिख जाएगी, आपको काम वगैरह दिख जाएगा। इट मीन्स व्हाट, अगर मैं घूमने जा रहा हूं तो भी मैं अपने बिजनेस को ट्रैक करता हूं कि सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं। कैसे? यूजिंग गूगल शीट। मुझे सामने फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, मुझे गूगल शीट पे दिख रहा है कि मेरे बिजनेस में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि स्पेसिफिक एक्सेस भी है एंड एरर्स ऑटोमेशन भी बनाए हुए हैं। गाइस लेट सपोज 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद मैं मेरे बिजनेस की कंप्लीट गूगल शीट्स आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो इतनी हाईली टेक्निकल है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं बाबा बाबा गूगल शीट नहीं चाहिए, छोड़ो जाने दो, जैसा चल रहा है वैसा ही सही है, राइट। इतना वो टेक्निकल है, बट हम जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। एक और पावरफुल चीज है कमेंट ऑन स्पेसिफिक सेल। मतलब किसी भी एक पर्सन को लेट सपोज स्पेसिफिक सेल पे कमेंट छोड़ना है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है या व्हाटएवर, तो वो स्पेसिफिक सेल पे कमेंट दे सकते हैं कि ये जो आपने डेटा लिखा है वाई ओनली 4 सेल्स, राइट। मतलब मेरे हिसाब से तो 6 हैं लेकिन 4 क्यों? एज पर मी इट शुड बी 6। लेट सपोज इस तरीके से कमेंट कर दिया, राइट। अब जिस भी बंदे को इसका एक्सेस है वो चेक करेगा, अच्छा मैनेजर की तरफ से कमेंट आया हुआ है, सो आई हैव टू रिवर्ट टू दैट। ओके, सो इस तरीके से ये भी पावरफुल एक्सेस है, राइट। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो, आप सिर्फ कमेंट लिख दो, सामने वाले पर्सन को आंसर करना है, इट मींस आपके क्वेरीज भी सॉल्व हो रहे हैं यूजिंग गूगल शीट्स ओनली।
आपको इसका मतलब ऐसा नहीं कि फोन करके पूछना है अरे यार ये 4 नहीं 6 होना चाहिए कैसे है, फिर वो फोन पे समझाएगा, जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ कमेंट कर दो, जब भी वो बिजी होगा या जहां पर जब भी उसका ध्यान जाएगा ही विल इमीडिएटली और ही और शी विल इमीडिएटली रिवर्ट। दूसरा अगेन पावरफुल चीज है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें लेट्स सपोज बिलो एवरेज सेल्स को आपने रेड कलर में दिखा दिया और लेट्स सपोज अबव एवरेज सेल्स को आपने ग्रीन कलर दिखा दिया एंड एवरेज सेल्स को आपने लेट सपोज ऑरेंज दिखा दिया। तो आपको पता है कि कौन से पर्सन का एवरेज से ज्यादा सेल्स चल रहा है, कम चल रहा है, एंड ओवरऑल समरी भी, ये सब कुछ आपको ऑटोमेशन से पता चलेगा यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर। ये भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ओके, सो लास्ट में मैं ये वीडियो को कंक्लूड करूंगा गाइज ये पावरफुल पॉइंट से कि एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का नेचर हो, राइट, लेट सपोज उसका रेवेन्यू 1 लाख पर मंथ हो टू 100 करोड़ पर मंथ और मे बी मोर, उससे भी ज्यादा हो, कोई भी लेवल का बिजनेस हो, ऑटोमेशन पॉसिबल है जस्ट यूजिंग गूगल शीट्स, राइट। आप गाइस मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि सबसे पहले मैं कौन से बिजनेस का आपको ऑटोमेशन बताऊं। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो आपको कैसे ऑटोमेट करना है। कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो संभालना है, राइट। सो वो कैश फ्लो कैसे संभाल सकते हैं, कोई भी बिजनेस का, कोई भी घर के खर्चों का भी, व्हाटएवर, राइट, या पर्सनल कैश फ्लो हो गया, वो कैसे मैनेज करना है यूजिंग गूगल शीट्स ऑटोमेशन, राइट। उसके बाद आपने जो कमेंट में बिजनेसेस बताए होंगे उसमें से जो बेस्ट वाला होगा, राइट, जो भी मुझे सुटेबल लगेगा कि इजी होगा सबके लिए समझने के लिए, उससे हम शुरू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कैश फ्लो यूजिंग गूगल शीट्स देखेंगे।